वीडियो जो है ना वो ऑन है, उधर ऑफ करें। सर यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा कोई ऑप्शन में, मतलब वीडियो तो यहाँ पे बंद है। ये पता नहीं क्यों। खैर ना, फंक्शंस के ही पांच पेपर्स किए थे हम लोगों ने। अब मजीद हम कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं फंक्शंस के। वो जो पांच पेपर्स किए थे हमने, वो आपको मैंने ग्रुप पर सेंड किए थे कि ये क्वेश्चंस करने हैं। तो अब जरा एक दो क्वेश्चंस एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। चले, एक काम कीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना। ठीक है हाजिर जहाजिर, स्टार्ट कीजिए जरा वर्किंग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देन आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 विद यू। हरी अप, स्टार्ट वर्किंग।
जी बेटा हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हुआ। हाजिब एंड जहाजिब अभी देखते हैं बेटा। ओके, अब देखते हैं जरा। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 3। सो in this question in the first part 9x squared minus 6x plus 6. The first part is 9x squared minus 6x plus 6 equals to, इधर मैं ये पावर एक्सपेंड कर रहा हूं। तो पावर एक्सपेंड अगर हम करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square plus c. So now, first of all, what is the value of a? A square equals to 9. So what is the value of a? The value of a is plus minus 3 because of the rule. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्लस 3 लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर के बिट पॉजिटिव है तो a की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर की बिट नेगेटिव है तो a की वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस बात से हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू लिखी है। a आ गया हमारे पास 3,
Now, after that, the coefficient of x are 2ab. 2ab equals to -6 and b equals to -6 upon 2a. a कितना है जनाब 3, रिजल्ट कितना आया -1 and finally b squared plus c constant equals to 6 and c equals to 6 minus b squared मतलब -1 का स्क्वायर, तो c कितना हो गया 5 हो गया, c is 5. So therefore it is like we have to write in this form. So a is 3 x -1 whole square plus 5. This is the result. Any confusion in this? Any confusion in this? No, clear. No, Then sir. now अब आप देखिए what we have to do in the second part. State the smallest value of p for which f is 1 function. एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी एग्जामिनर आपसे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर फॉर्मेट में आंसर मांगे, जब भी एग्जामिनर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर फॉर्मेट में आंसर मांगे, आपने क्या करना है, फंक्शन को स्केच कर लेना है. फंक्शन स्केच करेंगे, आपके अगले पार्ट्स में हेल्प मिलेगी. तो अब आप देखिए, अब मैं फंक्शन को स्केच कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम फंक्शन स्केच करते हैं तो हमारा बेसिक रूल क्या है, हमारा बेसिक रूल क्या है, y इक्वल्स टू a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k. क्या मतलब, हमारे पास जो x होता है ना, उसका कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन x का कोफिशिएंट 3 है, तो सबसे पहले हमें इसको 1 बनाना होगा. तो आप देखिए, हाउ कैन आई क्रिएट दिस एज 1. मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, लेकिन हमें जबरदस्ती 3 कॉमन लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 इन द ब्रैकेट x. यहाँ पर तो 3 है नहीं, अगर तो कॉमन लिया जाए और ना हो वैल्यू, तो वो क्या होता है, हम डिवीजन में लिख देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3 और साथ में चल रहा है होल स्क्वायर प्लस 5. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर लिखा हुआ है a प्लस b और अगर हमें a कॉमन लेना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस b/a. इस तरीके से ये जबरदस्ती कॉमन लिया जाता है, इसको कहा जाएगा कि फोर्सफुली हमने कॉमन लिया है, तो इस वजह से डिनोमिनेटर में ये चीज आ गई ना. अब आप देखिए, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू 9x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 5. अब करेंगे इसको स्केच. तो जब स्केच किया जाएगा, so the sketching is like 1/3 प्लस के साथ, 1/3 प्लस के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 हियर, 5 हियर. y एक्सिस को कहां से टकरा रहा है, 6 से टकरा रहा है, ये कर्व बनकर आया. y एक्सिस को इसने कहां से टकराया, 6 से टकराया ना. अब आप देखिए, ये तो हमने पार्ट 1 समझे, अभी तक कंप्लीट किया. नाउ इन द सेकंड पार्ट, हाउ कैन वी डू सेकंड पार्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस स्केचिंग. फाइंड say the smallest value of p for which f is a 1 function. 1 फंक्शन कहाँ होता है बेटा, टर्निंग पॉइंट तक 1 होता है. तो p की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इज 1/3. अब आप देखें, हमने कर्व स्केच किया तो हमें सामने चीजें नजर आने लगी. नाउ इन अ थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, f इनवर्स कैलकुलेट करना है थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट में जब f इनवर्स कैलकुलेट किया जाएगा,
Now, here the third part. हमारा फंक्शन ये भी है वो भी था, मैं यही वाला पिक करके इससे इनवर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ. y इक्वल्स टू 3x minus 1 whole square plus 5. So 3x minus 1 whole square equals to y minus 5. And 3x equals to under root y minus 5 plus 1. And x equals to under root y minus 5 plus 1 whole upon 3. तो therefore इनवर्स फंक्शन क्या बना हमारे पास? f इनवर्स इज अंडर रूट x minus 5 plus 1 upon 3. ये इनवर्स फंक्शन में क्या आ गया? नाउ इन द फोर्थ पार्ट क्या कहा गया? फोर्थ पार्ट सामने नजर आया. द सेट वैल्यू ऑफ q फॉर व्हिच इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, फॉर व्हिच द इक्वेशन 9x स्क्वायर minus 6x plus 6 equals to q has no solution. So 9x square minus 6x plus 6 minus q, no solution, मतलब discriminant is less than 0. मजीद solve करेंगे, you will get the value of q. Is this clear, Hazib and Jahazib? Mr. Yes, sir, Hazib? clear है. That's great. Jahazib, Hazib आप बताइए. ओके हाजिर, ओके दैट्स ग्रेट. लास्ट पार्ट में तो सिर्फ हाजिर क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट करना है ना. डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. इसमें ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी. हाजिर, इज दिस क्लियर नाउ? सो आफ्टर दैट, ठीक है हाजिर, दैट्स ग्रेट. आफ्टर दैट एक ऐसा ही और क्वेश्चन पिक करते हैं जो कि अब आप लोग स्टार्ट करेंगे, और बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल ये अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड द क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 11. स्टार्ट वर्किंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11. हरिया, मैं ये ओपन कर रहा हूँ, आपको फाइल मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं. चलिए,
हरीम बेटा, आपने देर से ज्वाइन किया, खैरियत? मिस हरीम, ओके। हरीम, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 खुद से सॉल्व किया है और वर्किंग करने को दी है अभी क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 ज़रा ट्राई करो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो सके। स्टार्ट कीजिएगा वर्किंग क्वेश्चन नंबर 11 पर। आफ्टर 5 मिनट्स आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 हियर।
Okay, guys. Now, question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फर्स्ट पार्ट तो फाइंड द सेट वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इट इज अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, डिस्क्रिमिनेंट का है। आगे मैं सॉल्व करता हूँ। द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय दिस, फाइंड द रेंज, और ये चीजें मैं सॉल्व करता हूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 11 ना, जहां से बेटा आपसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन 11, कहां तक सॉल्व हुआ? सर लास्ट पार्ट कर रहा हूँ अभी। दैट्स गुड। ये रेंज वगैरह आपने निकाल ली? सर ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज पार्ट बी आई थिंक। या नाउ एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ax plus b होल स्क्वायर प्लस c। करते हैं जनाब। इन द सेकंड पार्ट अगेन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू a होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c। So now this one equals to ax square plus 2a bx plus ab square plus c. Now what is the value of a? The value of a is 2. Now 2ab equals to minus 6. What is the value of b? The value of b is minus 6 over 2 and 2 here. So this one will be minus 3 upon 2. And after that ab square plus c equals to 5 and c equals to 5 minus a कितना है हमारे पास 2, b का स्क्वायर कितना हो गया जनाब 9 upon 4, कैंसिल किया 2 2s are 4, 2 5s are 10, 10 minus 9 1 upon 2। Therefore क्या बनकर आया हमारे पास 2x minus 3 upon 2 होल स्क्वायर प्लस c is 1 upon 2। कर्व स्केच करते हैं जनाब। एग्जामिनर आपसे कहेगा नहीं कर्व स्केच कीजिए, लेकिन आपने स्केच करना है ताकि रेंज वगैरह हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? द वैल्यू ऑफ h इज 3 upon 2। द वैल्यू ऑफ h इज 3 upon 2। द वैल्यू ऑफ k इज हाफ। टर्निंग पॉइंट ये हुआ। y इंटरसेप्ट को कहां से टकरा रहे हैं हम 5 से, दिस वन दिस वन, ये टकराए हम 5 से। नाउ अब आप देखिए व्हाट इज इन द थर्ड पार्ट, रेंज ऑफ g। रेंज ऑफ g, अगर मैं रेंज ऑफ g लिखता हूं यहां पर, रेंज क्या होती है y एक्सिस। हाफ से ऊपर हमें कर्व नजर आ रहा है, रेंज मैं लिख रहा हूं यहां पर ग्रेटर इक्वल टू हाफ, लेकिन जब आंसर देखेंगे तो आंसर में ये नहीं लिखा हुआ। फिर दोबारा अगर क्वेश्चन को रीड किया तो पता चला कि यहां पर डोमेन आपको दी हुई है, और डोमेन आपको क्या दी गई है 0 से लेकर 4 तक, के मतलब 0 से लेकर 4 तक कर्व कहां नजर आ रहा है हमें y एक्सिस में। तो अब जरा चेक करते हैं, 0 पे तो नजर आया हमें 5 पर, और 4 पर जरा हम चेक करते हैं कि कर्व हमें कहां नजर आ रहा है। 4 पर जरा चेक करते हैं हम, हियर एंड हियर। 4 को रखते हैं अगर हम क्वेश्चन में अपने, 4 को अगर हम क्वेश्चन में रखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा,
16 multiplied by 2 और -24 और एक मिनट +5 क्या आया जनाब 13, ये आया 13। अब आप देखिए, अब हमें कर्व कहां से कहां तक नजर आ रहा है? हमें कर्व नजर आ रहा है बेटा हाफ से लेकर 13 तक, हाफ से लेकर 13 तक। तो ये रेंज हमारी गलत हुई। तो रेंज हमारी क्या हुई जनाब? रेंज हमारी हुई जनाब हाफ से लेकर 13 तक, बिकॉज ऑफ दिस क्लोज्ड डोमेन। अगर क्लोज्ड डोमेन आपको दी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने रेंज बनाना है। लेकिन अगर ये ना दिया जाता और सिर्फ फंक्शन दिया जाता और आपसे कहा जाता है कि फाइंड इट्स रेंज, तो फिर हमारी ये वाली सही थी। लेकिन अभी ये वाली हमारी सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्लोज्ड डोमेन आपको दी गई। ये चीज आपको इस क्वेश्चन में समझानी थी। आर यू गाइस क्लियर? यस श्योर हाजिर। जहाजिब यू क्लियर बेटा? हरीम यू क्लियर? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब जरा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन से कॉपी कीजिएगा। चलिए, होपफुली अगर कॉपी करना था तो कॉपी कर लिया होगा आपने। फिर तो आपने अब आगे एक और चीज देखें, पार्ट 4। स्टेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच एच हैज एन इनवर्स। इनवर्स कहाँ पर होता है? हमें पता है जनाब, इनवर्स तो सिर्फ टर्निंग पॉइंट पर होता है। तो क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी? 3/2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आप देखो, डायग्राम एग्जामिनर कहेगा नहीं डायग्राम बनाओ, लेकिन डायग्राम बनाने से हेल्प कितनी हो रही है हमारे अगले पार्ट्स के लिए। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो 3/2 इसका आंसर हो गया। किसका जनाब? पार्ट 4 का। और फिर आपने क्या करना है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। वो तो आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाले को y से इक्वेट करके इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ ट्रबल। सो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कीजिए। डू क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट दिस।